नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रो। बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जो ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है। ईपीएफओ में निवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा फंड जमा कर सकते हैं, जबकि ईपीएफओ फंड आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होता है। कुछ स्थितियों में इसमें आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है। ईपीएफओ ने निकासी नियमों में संशोधन किया है। यदि आप ईपीएफ फंड से निकासी करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप जॉब करते हैं तो हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा ईपीएफओ में जमा करते होंगे। जरूरत पड़ने पर आप ईपीएफओ से पैसे निकाल सकते हैं। निकासी के लिए सदस्य को पैन कार्ड जमा करना होता है। अगर पैन कार्ड है तो 10% की कटौती होती है और अगर नहीं है तो 30% की कटौती। नई नौकरी पर जाने के बाद कर्मचारी बचे हुए 25% फंड को नए ईपीएफओ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ मेंबर को ईपीएफ पोर्टल और उमंग ऐप पर आवेदन करना होता है। मंजूरी मिलने के बाद पैसे सदस्य के बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। यदि कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा, लेकिन 10,000 रुपए से कम की निकासी पर टीडीएस नहीं लगता। ईपीएफओ अपने सदस्यों को सुविधा देता है कि वे जरूरत के समय ईपीएफ फंड से निकासी कर सकें। हालांकि आंशिक निकासी के लिए एक समय सीमा निर्धारित है। हाल ही में ईपीएफओ ने निकासी के नियमों में संशोधन किया है। आपको आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, चाहे वह शिक्षा के लिए हो, घर खरीदने के लिए, शादी या चिकित्सा खर्च के लिए। रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक आप 90% तक की निकासी कर सकते हैं। इस निकासी के लिए सदस्य की उम्र 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए। बेरोजगारी की स्थिति में यदि आप 1 महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो 75% तक की निकासी कर सकते हैं। लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर आप पूर्ण निकासी कर सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी अगर आप ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की सोच रहे हैं।